নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, আগামীকাল অর্থাৎ 12ই ফেব্রুয়ারি বাম সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনগুলি সিআইটিইউ এবং সহযোগী এআইটিইউসির পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা বন্ধের বিরোধিতায় বিএমএস বা ভারতীয় মজদুর সংঘ কেন্দ্র সরকারের বেশ কিছু সিদ্ধান্তকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে বিমা কর্মচারী সংগঠনগুলি আগামীকাল দেশ জুড়ে বন্ধের ডাক দিয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএস সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনগুলি মনে করে যে বাম ও তাদের সহযোগী শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকা এই বন্ধ একটি সর্বনাশা এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশকে দুর্বল করার ডাক। কেননা অতীতে দেখা গেছে বামেদের ডাকা বন্ধের কারণে যেমন কোটি কোটি শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে, তেমনই দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। তাই বিএমএস বা ভারতীয় মজদুর সংঘ মনে করে এই বন্ধ সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক এবং সর্বনাশা, যা শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই তারা দেশ জুড়ে আগামীকাল 12ই ফেব্রুয়ারি সমস্ত শ্রমিকদের ও কর্মচারীদের বন্ধ বিরোধিতা করে কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের অল ইন্ডিয়া সাময়িক সৃজন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সর্বভারতীয় সভাপতি হিমাদ্রি ভট্টাচার্য কড়া খবরের সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্রের প্রশ্নের উত্তরে কি বললেন? আগামীকাল বামপন্থী সংগঠন সিআইটিইউ এবং তাদের সহযোগী সংগঠন এআইটিইউসির পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে বিমা শিল্পের এগেনস্টে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। বিএমএস কি মনে করে এই ধর্মঘট ডাকা যুক্তিযুক্ত বলে? ऐसा है, मैं आपका माध्यम से पूरे समाज को बताना चाहता हूँ, हमारा जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ये जो वामपंथी संगठन लोग हैं, बहुत पहले से इन लोगों का दबदबा है। ये लोग इससे पहले सिर्फ यही चीज़ कराया, बातों में धर्मघट आएंगे, धर्मघट करेंगे, करते करते आज जनरल इंश्योरेंस का स्थिति ऐसा हो गया, एक री इंश्योरेंस कंपनी और एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी छोड़कर बाकी किसी का पास में प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है। माननीय भारत सरकार पिछले 4-5 साल से 31,000 करोड़ जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को, खास कर जो तीनों वीक जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, वो कंपनी लोगों को बचाने के लिए पैसा मंजूर कर रही है। इस बार भी बजट में पैसा मंजूर हुआ है, बजट से पहले प्री बजट सेशन में पैसा मंजूर हुआ है। तो ये कब तक चलेगा? ये जो पैसा भारत सरकार दे रहे हैं, ये अपना देशवासी का पैसा है। इसमें ये लोग सिर्फ धर्मघट करेंगे, बेफालतू एक अजीब गजीब करवा कर अपना जनरल इंश्योरेंस सेक्टर को ये बर्बाद करने के लिए तोले हुए हैं। हमारा निवेदन है आप लोगों का माध्यम से, पूरा एम्प्लॉयज लोगों का, ये प्रोवोकेशन में मत पड़े। इन लोगों का लाल झंडे वाला का धर्मघट जो हो रही है जनरल इंश्योरेंस हर क्षेत्रों में, कल ये लोग जो प्रस्तावित स्ट्राइक बुलाए हैं, इस स्ट्राइक में मत पड़े। सभी आदमी, सभी एम्प्लॉय, सभी एजेंट, सभी कस्टमर्स, हम लोगों का सब ऑफिस खुला रहेंगे, सभी लोग आराम से ऑफिस आए। एक दिन का हम लोगों का लॉस जो है, सामने मार्च महीना है और ये बहुत सारे लॉसेस हो जाएगा, करीब 500 करोड़ का लॉस हो जाएगा एक दिन का धर्मघट में। तो ये जो चीज़ है, सरकार को 500 करोड़ का प्रीमियम माइनस हो जाएगा सारा देश भर में। अगर ये लोग कल बीमा शिल्प में, जनरल इंश्योरेंस में, मैं खासकर जनरल इंश्योरेंस का बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा संगठन, हम लोग जनरल इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ जनरल इंश्योरेंस का एक यूनिट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो इसी का चलते मुझे ये बहुत दुख हो रहा है, जो ये बाकी वामपंथी संगठन कुछ नहीं है इसमें, उसमें लगाकर ये धर्मघट को बुलाए हैं। यहाँ पर बाहर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनमें से कुछ हम लोग का मतलब नहीं है। फिलहाल ये लोगों का अचानक ये नोटिस आना, भारतीय मजदूर संघ का एआईटीसी और सीआईटीयू का तरफ से जो संगठन है, तो उसको नोटिस आना, ये हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाला विषय हो गया है। तो निवेदन यही है, पूरा जनरल इंश्योरेंस का जितना भी स्टाफ लोग है, एम्प्लॉयज है, सभी मैनेजमेंट क्षेत्रों को जो ऑफिस खुला रखिए, हर आदमी आइए, एज यूजुअल जैसे काम होता है ऐसे हिसाब से करिए, तो इस चीज़ का एक मुंहतोड़ जवाब होंगे। हम लोग पीछे तो नहीं हट पाएंगे, हम लोग आगे तो चलना चाहिए। आज मोदी जी ने, भारत सरकार ने हम लोगों के लिए एक उत्तम वेतन संशोधन भी अनाउंसमेंट कर दिया। आप लोगों को माध्यम से ये भी बता रहा हूँ, 2026-23 जनवरी में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा
भारत सरकार ने जनरल इंश्योरेंस का 14% वेतन संशोधन का निर्देशनामा जारी कर दिया। संघ में बाकी बहुत सारे फैसिलिटीज है, उसके बाद भी ये लोग ये इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए तैयार होकर बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का मुद्दा है बीएमएस जनरल इंश्योरेंस का जितना भी संगठन है सभी का मुद्दा है जो लॉस तीनों वाला कंपनी जो है आने वाला कल में वो एक हो जाए, एक होकर आने वाला कल में एक कंपटीशन मार्केट में आ जाए, क्योंकि विकसित भारत का अंदर में 2047 तक जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज जो है वो बड़ा एक मैटाल वाला मैटर रहेंगे। तो अगर वो जगह आ जाए तो हमारा जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम आज जो है सभी कंपनी मिलाकर 1.5 लाख करोड़ है। तो प्रपोज जो सरकार का जो है विकसित भारत का अंदर में ये जो प्रीमियम इनकम होगा 2047 तक ये करीब करीब आपको आप लोगों को पता नहीं है करीब 3 बिलियन डॉलर हम लोगों का प्रीमियम इनकम हो सकती है जनरल इंश्योरेंस से। ये 140 करोड़ का आदमी का एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग 10% भी नहीं जा पाए। तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें धर्मघट जैसा ये बेफालतू विषय इसमें एकदम आना नहीं। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বামপন্থী সংগঠনগুলি সহ এআইটিইউসি বা অন্যান্য সংগঠনগুলির দাবি যে বর্তমান কেন্দ্র সরকার বিমা শিল্পকে বেসরকারীকরণের দিকে দিনে দিনে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কি মনে করেন যে একজন বিএমএস-এর একজন প্রতিনিধি হিসেবে এটা হচ্ছে বেসরকারীকরণের দিকে এগোচ্ছে? देखिए हमारा नीति पहले से होता है अगर इंडस्ट्री रहेंगे तो वर्कर रहेगा, अगर वर्कर रहेंगे तो देश रहेंगे। तो इंडस्ट्री को कहां बेसरकारीकरण के लिए लेकर जा रहे हैं, ये एक नैरेटिव तैयार कर रख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन लोगों का जो दोसर था हिटलर का जो मंत्री था उन गोएबल्स, आप लोग शायद नाम जानते हैं, अभी गूगल का जमाना है, आप लोग देख लीजिए। वो नैरेटिव तैयार करते थे हर चीज में हर रोज में हम लोग जीत गए, लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो हार गए। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव है ये लोग पिछले 20-30 साल से ये चला रही है। ये नैरेटिव ये कंपनी बंद कर रहा है, सरकार बंद कर रहा है, अभी तक मान के चलिए हमारा जो एक्ट है जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972 उसके बाद 2025 नवंबर में जितना भी अमेंडमेंट हुआ है कहीं जगह में सरकार का कोई भी प्रस्तावित विषय नहीं आया है जो भारत सरकार नियंत्रित साधारण बीमा कंपनी लोगों को बेसरकारीकरण के लिए निकल दे रहा है। अगर ऐसा वक्त आएगा मैं इतना बोल सकता हूं हमारा संगठन इस चीज को कंप्लीटली विरोध करेगा। हम लोग चाहते हैं स्वदेशी मालिकाना रहे, हम लोग चाहते हैं इंडस्ट्री रहे, हम लोग चाहते हैं इंडस्ट्री रहे तो वर्कर रहे, तो वर्कर रहेंगे तो देश करेंगे, देश रहेगा तो हम लोग सभी रहेंगे। तो ये सिर्फ हमारा अकेला का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। और ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी देश का 140 करोड़ आदिवासी लोगों का भी कंपनीज है। तो इसीलिए वामपंथी लोगों का जितना भी ये फैला हुआ है इसमें आप लोग मत डरिए, ये एकदम बेबुनियाद মানে ঝুটা মুদ্দা है, ये लोग फॉल्स नैरेटिव चालू कर रहा है। আমরা অতীতে দেখেছি বামপন্থীরা যখন যেখানে ক্ষমতায় ছিল সেখানে এই কর্মনাশা ধর্মঘট ডেকে আমরা দেখেছি যে দেশের প্রভূত ক্ষতি করেছে। তার সঙ্গে এআইটিইউসি আজকে সামিল হয়ে তারাও কি দেশকে ক্রমশ ক্ষতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন আপনারা? पहले एक चीज बताते हैं आप लोगों को, वामपंथी संगठन का इतिहास आप लोग देख लीजिए। ये संगठन कहाँ बने थे? इंग्लैंड में बने थे। किस हिसाब से बने थे? जो कम्युनिस्ट वाला आंदोलन होगा तो क्या करेंगे, दम तोड़ेंगे, मारधोर करेंगे, त्योहार करेंगे। भारत का जो कल्चर है, भारत का जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो परंपरा में ये जो संगठन है इसका कोई मेल नहीं है। आज एक समय उन लोगों का काफी सारे दबदबा था हमारी लोकतंत्र में। आज क्या हुआ, बकायदा एक स्टेट छोड़कर, हालांकि अगर चुनाव भी होगा स्टेट में शायद उनका नियंत्रित सरकार भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ का लोकतंत्र के जो भारतीय आदमी है इनको पूरा रिजेक्ट कर दिया है, इसमें कोई दौरा नहीं है। फिर भी ये लोग इसमें तो बाकी रहे हैं और इसीलिए हम लोग इनको काफी कसरे बार भी एंटी नेशनल भी बोलते हैं। हो सकता है कहीं जगह से इन लोगों का कुछ भी फंड आता है बाहर से, हो सकता है इसी आंदोलन करने के लिए। आज जो अभी तो काफी सारे बार हम लोग काफी सारे मुद्दा अभी तो सब क्लियर हो रही है इसी सरकार में।
तो मैं उस बात में नहीं जा रहा हूँ। तो इससे पहले जोन जगह में ये लोग था उसको पीछे हटवा दिया। हाँ, जो अभी भी ये लोग का कोशिश ही है कोई जगह में हम लोग कैसे भी हो सत्ता में आए इसको पीछे हटा दे। আমরা দেখেছি অতীতে বামপন্থী দলগুলি সহ অন্যান্য দলগুলি যে কর্মনাশা বন্ধের ডাক দিয়েছে তার ফলে বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিল্প গুটিয়ে গেছে। এখনও সর্ব থেকে বৃহত্তম একটা ক্ষেত্র রয়েছে যেটা হচ্ছে এই বীমা শিল্প। এই বীমা শিল্পে প্রচুর লোক কাজ করে। এখন আপনারা কি মনে করছেন যে সেই পথেই আবার বামপন্থীরা দেশকে ঠেলে দিচ্ছে? देखिए, मैं एक चीज आपको एक आंकड़ा भी और बता रहा हूँ। इससे पहले कुछ दिन पहले जो माननीय फिनेंस मिनिस्टर मैडम ने ना बीमा शिल्प में एक बिल लेकर आए, एफडीआई 100%। ये क्या है आपको शायद पता, आप लोगों को पता रहना चाहिए। अभी देश में 72 इंश्योरेंस कंपनीज है, उसमें से 6 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, बाकी सब और एक LIC है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, और बाकी सब प्राइवेट सेक्टर्स है। अभी विश्व में क्या है 10,000 इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो अगर निवेश होगा, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी इधर आएगा, अपना जो कंपटीशन अच्छा होगा, अपना प्रीमियम रेट नीचे होगा, हमारा जो आदमी लोग है, भारत का जो लोग जो आदमी लोग है उनको प्रीमियम कम रेट में कोई भी पॉलिसी मिल जाएंगे तो उसमें कंपटीशन बढ़ेगा, प्लस उसमें इनकम जनरेटेड होगा, प्लस उसमें काफी सारे आदमी का कर्म संस्थान भी होगा। तो ये तीनों मुद्दा के अंदर में ये जो एफडीआई जो है 100% निकल गए, परंतु उसमें कोई जगह में लिखा नहीं है। मैं आपको दोबारा इससे पहले भी बताया, वो आज भी बोल रहा हूँ, जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी हालत में इसमें हानि किया जाए। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए भारत सरकार पिछले 5-7 साल से, पहले भी मैं बताया आज भी बता रहा हूँ, करीब 31,000 करोड़ भी दिए हैं। ठीक है, तो उसका बाद भी ये वामपंथी लोगों का चलते यहाँ पर इतना दबदबा है इन लोगों का, जब चलते ये लोग का लॉसेस में अभी भी है। 3 कंपनी छोड़कर बाकी 3 कंपनी लॉसेस में है, अंडरराइटिंग लॉसेस में है। तो ये चीज जो है और कितना दिन चलेगा, तो इसको आगे करना है। तो हमारे लिए ऑलरेडी हम लोग सरकार एवं मंत्रालय से बातचीत भी किए हैं, जो आने वाला कल में ये इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज व इस इंडस्ट्रीज को आगे सख्त करने के लिए, आने वाला कल में एग्जिस्टिंग करने के लिए जो तीनों लॉस मेकिंग, अंडरराइटिंग लॉस मेकिंग कंपनी को कम से कम आप लोग मार्च कराइए, मार्च कर एक कंपनी बनाइए। बनाने का बाद में उसमें आने वाला पल में बाकी जो लोग रहेंगे, कंपटीशन भी बढ़िया रहेंगे, आदमी का सर्विस भी बढ़िया रहेंगे। বামপন্থীদের একটা দাবি যে এতে করে শ্রমকোড কিন্তু বিঘ্নিত হবে বলে তারা মনে করছে। আপনি কি মনে করেন তাই? आप लोग शायद देख लीजिए, अपना से पूरा बनाकर आज का डेट AI गूगल का डेट है, उसमें पूरा श्रम कोड जो है उसमें लिखा हुआ है। हाल ही दिन में 21, 6, 7, 8 हमारा भारतीय मजदूर संघ का ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस जगन्नाथपुरी में आयोजित हुआ था। उसमें माननीय लेबर मिनिस्टर भी आए थे, मनसुख मंडाविया जी, माननीय लेबर मंत्री भी आए थे। उन्होंने खुद बताया जो श्रम कोड जो है उसमें काफी जगह में, कोई जगह में सरकार हानिकारक कुछ नहीं किया। काफी सारे सोशल सिक्योरिटी फोरम में श्रम कोड में इंट्रोड्यूस है पहली बार। एक पिगी वर्कर्स, छोटा जो असंगठित वाला वर्कर है वो कई जगह में काम करेगा, उसके लिए सबसे बड़ा पहचान पत्र क्या है, उनका एक अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का बाद में उनका काम का श्रम का जो है वो श्रम नियुक्ति जो है वो कम रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो इससे पहले उनका नहीं था। इस श्रम कोड में ये सब चीज लेकर आया, प्लस काफी सारे मुद्दे लेकर आए हैं, काफी सारे अच्छे चीज हुआ है। इनका सोशल सिक्योरिटीज, इनका मेडिकल बेनिफिट्स से लेकर सब चीज में इसमें इंक्लूडेड है। इनका PF का स्टेटस को इंक्लूडेड है। आने वाला कल में हम लोग बताए जो भाई जो नामांकित मंजूरी है वो सरकार से हम लोग ये किए हैं, गुंजाइश की है, जो उसको आगे करना पड़ेगा, वो भी ऑलरेडी बातचीत में है। इसके बजाय भी ये लोग अगर क्या चाहते हैं इन लोगों को खुद पता नहीं है। इससे पॉलिटिकल मैंडेट वाला एक बंद वाला ये चीज ये लोग करा रहा है, आदमी को गुमराह कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। इस बंद के अंदर में एकदम कुछ नहीं है। আগামীকাল এই ধরনের একটা কর্মনাশা বন্ধকে রোখার জন্য BMS এর ভূমিকা কি হবে? देखिए, हम लोग तो पूरा भारत में आप लोगों का माध्यम से ये सब चीज को हम लोग पूरा भारत में दे रहे हैं। जो भाई आप लोग ऑफिस आए एकदम, हम लोग किसी का साथ में सख्ती व हिंसात्मक विषय में हम लोग बिलीव नहीं करते। हालांकि वो लोग बिलीव करता है,
वो लोग कोशिश करेगा आप लोगों को बंद करने के लिए, नहीं जाने देने के लिए, हिंसा वाला घटना को वो लोग प्रोवोकेशन करेंगे। परंतु आप लोगों को ये भी सूचित होना है, जो कोई भी हिंसक तो मैटर में पड़ना नहीं है। एम्प्लॉयज अगर आएंगे तो आपने से आप एकजुट होकर ऑफिस को खुलिए। वहाँ का इंचार्ज लोगों का से निवेदन है, आप लोग ऑफिस खुलिए। सरकार को भी निवेदन है, ऑफिस खुलाने के लिए जो बंदोबस्त करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन हो, जो भी हो, आप लोग उसको दीजिए। ऑफिस खुला रखने के लिए जो भी करना है, जैसे भी करना है, ये सब कराइए। जैसे आदमी लोग आए, बीमा कराए, अपना प्रीमियम भरे और चले जाए, जैसे दूसरा दिन होता है। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।